बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। सभी के हृदय में विराजमान श्री राज जी महाराज, श्री श्यामा जी महारानी को प्रणाम करते हुए खिलौत ग्रंथ प्रकरण 16 चौपाई नंबर 18, 19, 20 में हम अपना चिंतन को चला रहे हैं। चौपाई देखिए, पोहर दीना चार घड़ी लग। पोहर शब्द आते ही सुंदर साजी प्रहर। तो परम धाम में प्रहर शुरू होता है सुबह 6 बजे से 9 बजे तक में दिन का पहला प्रहर, दिन का दूसरा प्रहर 9 से 12, तीसरा प्रहर 12 से 3, चौथा प्रहर 3 से 6 बजे तक। इसको बोलते हैं दिन का प्रहर। अब ऐसे रात्रि का भी प्रहर करते समय हो गया अष्टप्रहर। सुंदर साथ जी, कैसा लगा आपको? सुबह सुबह हम अपने साधना श्री राज जी महाराज को उनकी जुबानी, उनकी मीठी जुबान से प्रस्फुटित इस वाणी को हमारे हृदय तक पहुंचाने के लिए सदगुरु ने कितने मेहनत की, और श्री इंद्रावती आत्मा महामती प्राणनाथ जी ने कितने मेहनत की, हमारे पूर्वज गुरुओं ने कितने मेहनत की, और ये सब मेहनतों का फल और अपना पूर्व संस्कार अब श्री राज जी के आशीर्वाद से प्यार भरे उनके उनकी जो आत्माओं के प्रति जो प्रेम है, उसके कारण हम धनी की वाणी तक पहुँचे। तो अभी सुन रहे हैं पोहर दिन चार घड़ी। तो यहाँ आते आते पोहर दिन सुनते समय कैसा लगा आपको? कि लगता नहीं है यहाँ भी 6 बजे से प्रहर शुरू होता है, और वाणी में भी आया पोहर दिन से 4 घड़ी लगा। और हम तो यहाँ प्रहर दिन कर बोलते समय सुबह 6 बजे शुरू हो रहा है। तो राजी महाराज हमें यहाँ की भाषा से समझा रहे हैं कि परम धाम में भी प्रहर होता है। कभी ऐसा लगता है तो अब लग गया अगर कभी ऐसा, तो सुंदर साथ जी, पहले आपके मस्तिष्क में इस चीज़ को बिल्कुल बैठा के रखना है। जैसे सुनने सुंदर सा जी चौपाई बहुत सरल, लेकिन समझ करके प्राणनाथ जी में अर्थ हम अच्छे अजवा से बोले, उसका अर्थ, उसका भाव अर्थ, लक्ष्य अर्थ, तात्पर्य अर्थ, इसमें पहला वो उसका जो तात्पर्य है, उसको वास्तविकता है, वो समझ करके एक बार बेस बैठ जाएगा ना अपने मस्तिष्क में, तो फिर सारी उलझनों को समाप्त कर सकते हैं। मैं उदाहरण दे करके आपको, चौपाई कितना चलेगा मुझे उसकी चिंता नहीं है, मुझे चिंता ये है कि सुंदर साथ कितने समझ पाएंगे राज्य की वाणी, उसकी चिंता है। तो मैं उदाहरण दे रहा हूँ सुंदर साथ जी। एक बार आप क्या करना, पोहर दिन चार घड़ी लगा वर्षा का नूर, ये तो सिंपल पोहर की बात आई, लेकिन मैं शंका उत्पन्न की आपके हृदय में कि प्रहर बोलते समय समय सापेक्ष से बात आ जाती है, तो ये टाइम फैक्टर की बात आ जाती है। अब इधर हम वेदांत शास्त्र उपनिषद उधर पढ़ते आए हैं। अब उनके पास हमारी वाणी को सामने में रख देना है कि पोहर दिन 4 घड़ी लग वर्ष का नूर है, तो ये बात छेड़ने में अब यहाँ ब्रह्म आत्मा तीसरी भूमि में हैं, बाल भोग कर रहे हैं, 7:30 बजे बाल भोग करेंगे। बाल भोग के पश्चात अक्षर ब्रह्म दर्शन करने आएंगे, उनका रोज़ का है रूटीन, अक्षर ब्रह्म दर्शन करने आएंगे, दर्शन करके अपने अक्षरधाम में चले जाएंगे। इस तरह की बातें, इस तरह की जो है अद्वैत लीला, वहदत की लीला में ये प्रसंग डालना पड़ता है। अब आपके पास निराकारवादी हैं, आपके पास वेदांतीन, आपके पास ब्रह्मज्ञानी लोग बैठे हैं, पंडित विद्वान बैठे हुए हैं, और उनके दिमाग बोल रहा है वहाँ पर कि जब ब्रह्म तो शाश्वत है, ब्रह्म सनातन है,
हाँ, अब वहाँ अद्वैत है ब्रह्म बोल के बैठे हैं, और आपने कहा राजी महाराज तीसरी भूमि में बैठे हैं और अक्षर ब्रह्म दर्शन करने आए, और आज का दिन दर्शन करके जैसे ही चले गए तो उन्होंने ब्रह्मात्मा को देखा, ब्रह्मात्माओं ने अक्षर को देखा। अब प्रश्न पूछताछ हुआ कि राजी वो कौन है, तो राजी को बोलना पड़ेगा मेरा ही बाल स्वरूप है। और ये सारी जो प्रेम संवाद तो इसी से अब शुरू हो जाता है। पहले लहक के दिल में है, पीछे आए माहिनूर है, इन सब तो आपके दिमाग में है। आपने सीधा अपने गुरु परंपरा से, अपने एक टीचिंग के परंपरा से आपके दिमाग से जा रहा है, लेकिन सामने में वेदांतिन बैठा हुआ है, सामने में सारी दुनिया के ज्ञानी लोग बैठे हुए हैं। तो आपके ऐसे प्रस्तुति को सामने वाला कैसे समझ रहा है, तो उनके दिमाग में जाके देखें, वहाँ पर शास्त्रों में कहा है ब्रह्म निराकार है, एकदम ज्ञानी। और वो निराकार किस तरह से है? नास्तिक नहीं है, निराकार बोलो नास्तिक नहीं, बिल्कुल ब्रह्म में आस्था रखने वाला है। और इतने तपस्वी और इतने ज्ञानी है, इतने विवेकी है कि उन्होंने दूध और पानी को अलग करने के दृष्टांत में अगर उनको लिया जाए, दूध और घी को अलग करने की बात अगर ले आए, वो बिल्कुल घी में खड़े हैं ऐसा, यानी ब्रह्म ही है और बाकी कुछ नहीं है, ब्रह्म के सिवाय कुछ नहीं है। ये चिंतन लेके बैठे। तो उदाहरण के लिए लीजिए शंकराचार्य को लीजिए, महामती प्राणनाथ जी की चौपाई के श्रोताओं को आपको कल्पना करना चाहिए, शंकराचार्य लेकर, गौतम बुद्ध को लेके खड़े हो जाइए। इसलिए मैं कभी कभी सुंदर साथ जैसे प्रचारकों से मैं कहता हूँ, सामने में जो प्रचार कर रहे हो ना, जो राज्य की वाणी या परब्रह्म की वाणी जो हम मतलब तारतम वाणी को प्रस्तुत कर रहे हैं ना, सामने में शंकराचार्य करो, सामने में चैतन्य महाप्रभु करो, चाहे सामने में मीराबाई करो, सामने में सूरदास जी करो, उनको कथा सुना रहे हैं, उनको चर्चा सुना रहे हैं, ऐसी कल्पना करो करके कभी कभी मैं अपने टीचिंग बेस में ऐसा बोला करता हूँ। तो अब ये भी प्रशिक्षण ही क्लास है अपने, आप सुंदर साथ जो सुन रहे हैं, भविष्य में भी जो सुनते रहेंगे, पहला उस बेस को हम क्लियर करें। अगर शंकराचार्य, महावीर अगर सुन रहे हैं, महावीर जी जैन धर्म के जो प्रवर्तक हैं, जैन धर्म को आगे बढ़ाने वाले महावीर, इनके सामने ये जो वाणी है, अगर वर्तमान विद्वानों को देखा जाए तो भगवान रजनीश अगर सामने में है, और ये जो गोयल का जो है ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, ऐसे ऐसे लोग सामने में हैं, तो उनके पास ये वाणी का ये प्रवचन सुन करके, हमारी जो प्रेम संवाद की बातें सुन करके उनके दिमाग में क्या रिएक्शन होगा, इस चीज़ को एक परिकल्पना करना चाहिए। पोहर दिन 4 घड़ी तल लगा करके दिन शब्द आते ही, यानी समय टाइम फैक्टर आते ही वो लोग बोलेंगे ये ब्रह्म तत्व ये नहीं जानते, ब्रह्म तत्व विषय में इनको ख्याल नहीं है, बस ये ब्रह्म तत्व तक पहुंचने के लिए एक तैयारी में है, ये बात बोलेंगे। सुंदर साथी ध्यान से सुनना, ब्रह्म तत्व में पहुंचने के लिए इनकी दिमाग में तैयारी है, ये प्राइमरी टीचिंग है इनके अंदर। ये पोहर दिन 4 घड़ी लगा, ऐसे जब शब्द आता है ना, उनके दिमाग में फटाक से काम करेगा, हाँ ये प्राइमरी सेक्शन है। ए बड़ा ए लिख करके, बी बड़ा लिख करके बच्चों को सिखाया जाता है। उसके बाद फिर स्मॉल लेटर ए लिखाया जाता है, तो वो लोग समझेंगे कि ये तारतम वाणी करके हमने सुना,
उसमें जो उन्होंने व्याख्या की पोहरा दिन से 4 घड़ी लगा वर्षा का नूर, मैंने उनको प्रवचन सुना तो वहाँ पर एक कथा ला करके उनके आत्माओं को एक लाइन अप किए हैं, मतलब धार्मिक बना रहे हैं, सीढ़ी चढ़ा, आलम्बन ले रहे हैं कि एक संवाद का आलम्बन ले रहे हैं। सुनेंगे लेकिन अंदर मस्तिष्क में जो है एक आलम्बन, क्योंकि उनके दिमाग में ब्रह्म तो इन सब नाटक से ऊपर है, ये सब समय सापेक्ष ही सबसे इसे ऊपर है। ब्रह्म में कोई समय नहीं, कहाँ से प्रहर शब्द है, 9 से 12, 12 से 3, ये टाइम खंडित क्यों कर रहे हैं? ब्रह्म तो सनातन, ये खंड कैसे हो सकता है? बस इस तरह शुरू हो जाता है। और जब बोलेंगे कि तीसरी भूम, जब आप बोलोगे तो लोग सुनते रहेंगे, हाँ तीसरी भूम मतलब प्रथम भी है, द्वितीय भी है। तो बोलेंगे कहाँ तक जाएगा आपका ये भूम? तो आप बोलेंगे 9 10वीं चांदनी। अच्छा, बम्बई में तो 45 120 तक है, विदेश में तो दुबई में तो और बहुत सुंदर सुंदर बिल्डिंग है। फिर भी आप नहीं, अच्छी बात है, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ, बस मैं पूछ रहा हूँ कि इसलिए मैं आपको डिस्टर्ब, कोई धर्म के ऊपर हम लांछन कर, ऐसी बात मेरा मकसद नहीं है, क्योंकि अब ब्रह्म तो अनंत है, ब्रह्म का क्या बोले, उनकी शक्ति अनंत है, लेकिन आपने लिमिट कर दिया ना कि 10 मंजिल है, 9 मंजिल है ये। अब ब्रह्म को आप किसी दूसरे भूम से आप उठा के ले आए तो ब्रह्म उठता भी है, मतलब इसका मतलब ब्रह्म सोता भी है। हाँ, तो नहीं, आप अपना काम करिए, मतलब आप अच्छे हैं, इतने संतों को, इतने विद्यार्थियों को आपने रखे हैं, और आपको बहुत अच्छा लगता है कि आप सेवा में भी तत्पर रहते हैं, और प्रणामी आप जो है निरामिष है, अच्छा है, प्राणी की हत्या नहीं करना, ये तो बहुत है। लेकिन जब आपके दर्शन शुरू होता है तो दार्शनिक भाषा से मैं पूछ रहा हूँ, नहीं तो आपका सॉरी अगर मैंने डिस्टर्ब किया तो आपने इतने देर तक परमधाम का वर्णन करके बताया ना, आपको उन्होंने क्या देखा, बोले तो बहुत अच्छी बात, नहीं भी बोले तो आपको क्या समझ के जाएंगे, इनका दर्शन जो है कैपिटल A कैपिटल B लेके बच्चों को सिखा रहे हैं करके बोलेंगे, क्योंकि उनको तो ब्रह्म परम अपार। ठीक है, तो अब आप क्या बोलो? आपके हृदय में अब उनका प्रवचन सुन करके आप बोलते हैं ये 14 लोग की बात कर रहा है, ये बोलेंगे, और वो बोलता है ये प्राइमरी बात ये प्रणामी लोग प्राइमरी बात करते हैं, पता नहीं उनके महात्मा ने क्या दे रखा है। फिर दूसरा बोलता है वो तो ठीक है, लेकिन इतने बड़े बड़े लोग हैं, उनकी जागनी एक पत्रिका आता है, फलना डॉक्टर करके सारा डॉक्टरों ने आर्टिकल लिखा हुआ है उनके प्राणनाथ जी के ऊपर, उनके दर्शन के ऊपर। तो ठीक है, उनका ग्रंथ वो जो प्रस्तुत दे रहे हैं वो तो है, लेकिन वो डॉक्टर ने भी तो PhD करने वाले ने तो इनका एक बीतक करके है, लालदास कृत बीतक, उसमें एक जयसवाल पांडे किसने डॉक्टरेट किया है उस किताब के ऊपर, तो वो तो दर्शन है ना उनका। फिर वो कंफ्यूज होगा थोड़ी देर को, तो फिर इनको वास्तविक टीचिंग क्या है? फिर वो तो हमने तो कथा सुना है, उसमें तो पोहरा दिन से 4 घड़ी लगा वर्षा का नूर, हाँ वहाँ तो समय की बात आई ना, हमने सुना वो 6 बजे से 9 बजे तक का एक इनका कोई कार्यक्रम है, बोलते हैं तीसरी भूमि में बाल भोग करते हैं, बोलते हैं, हमने सुना, आपने सुना है ऐसा उनका है। इनका ब्रह्म खाता भी है, इनका ब्रह्म सोता भी है, ये तो कुछ आदमी का बात कर रहा है ना, इसीलिए मैं
वैसे बोला तो नहीं उनको ऐसा फटाक से, लेकिन ऐसा मुझे लगा। सुंदर साथ जी ऐसे मैसेज सामने मिल जाते हैं। तो अब आप वो तो जो भी मैसेज करे, अब आपको उनको उत्तर देने के तैयार ये होना चाहिए। ये आप अब ध्यान देना कि शास्त्रों में ब्रह्म के विषय में सनातन बने हुए हैं। तो सनातन ब्रह्म बोलने से सनातन ब्रह्म सनातन, उसमें सनातन तभी हो सकता है जब कोई आकार नहीं होता है। आकार हुआ तो खंडित हो गया। ये अब बोलना चाहिए कि वो लोग जो सनातन शब्द बोल रहे हैं, वो लोग जो एक ब्रह्म की जो कॉन्सेप्ट लेके बैठे हैं, वो है अक्षर ब्रह्म द्वारा जो संसार बनने में जो है, वो बना हुआ संसार, वो तो लिमिट है। उसके बाद ये अक्षर ब्रह्म द्वारा बना हुआ संसार जो सपना का ब्रह्मांड है, सपना उत्पन्न होने के लिए निद्रा चाहिए। निद्रा का अर्थ होता है शास्त्रों में सृष्टि विषय में एक शक्ति है। तो परब्रह्म परमात्मा शुद्ध साकार स्वरूप ने अक्षर ब्रह्म के ऊपर एक शक्ति प्रहार किया, या आज्ञा जो भी बोलो, उससे ब्रह्म अक्षर ब्रह्म द्वारा सृष्टि बनी, संसार बना। तो उसमें उनके शक्ति से बनी हुई है, उनकी एक शक्ति से सृष्टि बनी है। तो शक्ति का आकार नहीं होता है, तो शक्ति को ही ब्रह्म माना। शक्ति को ही ब्रह्म मानने से क्या हुआ कि आस्तिक भी हुए और निराकार भी हुए। शक्ति का तो ही कोई आकार नहीं होता है। प्राणा जी या तारतम्यबानी जो रंगमहल, चांदनी चौक करके जो ब्रह्मलीला का स्पॉट जो व्याख्या कर रहे हैं, ये उस शक्तिवान परमात्मा की लीला के विषय में है। शक्तिवान, अभी जो उन्होंने शक्ति द्वारा संसार बनने पर संसार नाशवंत उनको मिला, इसलिए परमात्मा नाशवंत नहीं है, परमात्मा सनातन है। तो सनातन आया तो शक्ति मिली, तो शक्ति सनातन हो गया उनका, लेकिन शक्तिवान इनको नहीं मिला। तो तारतम शक्तिवान के घर महल मंदिर लीला के विषय में तारतम कह रहा है। अब इस बात को वो कैसे समझे, वो समझे न समझे, अब ये छोड़ दीजिए। हम ऐसे निशंक होना चाहिए कि ये जो तारतम वाणी में ब्रह्मधाम ब्रह्मलीला जो बोल रहे हैं, शास्त्रों में चिदादित्यम किशोरांगम परे धामनि विराजितम, धाम शब्द आया है, विराजितम शब्द आया है, वो निराकार नहीं है, विराजमान होता है। देश संचालन करने वाला राष्ट्रपति निराकार नहीं है। राष्ट्रपति का हुक्म जो है, वो आदेश जो दिखता नहीं है, वो आदेश जब व्यापक हो जाता है उसको शक्ति व्यापक होती है। और शक्तिवान दिल्ली में रहता है, राष्ट्रपति भवन में रहता है। और इस कॉन्सेप्ट को उनके दिमाग में पहला हुआ है। भगवान वैकुंठ में रहते हैं और 14 लोग संचालन करते हैं। ये है साकारवादी, ये है भक्ति मार्गी वाले। इनको वैकुंठ में भगवान विष्णु रहना और अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के मूल मिलाप सिंहासन में परब्रह्म रहना उन लोगों के लिए बराबर है। हाँ, हम भी अच्छा, वो वैकुंठ, वो जो भगवान रहते उसको मूल मिलाप बोलते हो क्या आप लोग? अच्छा करके बोलेंगे। तो साकारवादी भी आपकी बात नहीं समझेंगे। जब आप वैकुंठ के, जब आप चांदनी चौक की बात करेंगे, जब आप सौसरी की बात करेंगे, जब आप बैठक की बात करेंगे, तो तुरंत हाँ कैलाश का भी ये वर्णन ऐसे ही आता है। हाँ वैकुंठ की भी ऐसे, ये साकारवादी है। और इनके उसमें क्या है, भगवान कहीं बैठ करके हमें देख रहे हैं, ये उनकी आस्था का केंद्र है। भगवान कहीं बैठ के हमको देख रहे हैं। तो आप भी बोल रहे हैं हम पार में बैठे देखे प्रपंच, हम भी पार में बैठ करके देख रहे हैं। आपका भी बात वही बोल रहे हैं, वो वैकुंठ में बैठ करके हम देख रहे हैं बोल रहे हैं, और आप परमात्मा के धाम में बैठ के बोल रहे देख रहे हैं। अब वो आपके सारा टर्मिनोलॉजी को वैकुंठ में घटाएंगे। जैसे रंगमहल, हाँ विष्णु भगवान का चतुर्भुजी बैठेंगे, उनका वो रंगमहल बोलते हैं, हम वैकुंठ धाम बोलते हैं। थोड़ा हमारे से ज़्यादा व्याख्या है बस उनके यहाँ, हमारे इतना व्याख्या नहीं है, ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन
तारतम वाणी द्वारा आपने दी हुई व्याख्या को वो वैकुंठ में घटा करके सुंदर सिंहासन बना करके महादेव को रख देंगे, शिव जी को रख देंगे, गणेश भगवान को रख देंगे, किसी को भी रख देंगे। और आपने राजश्यामा का सिंहासन बोलो उन्हें पार्वती का और महादेव को रख देंगे, या तो वो लक्ष्मी और नारायण को रख देंगे। आप क्या करोगे उस समय? और उनको बोलना बहुत अच्छा आता है, इसलिए अब आपका उतना सूत्र मिल करके उन्हें 3 घंटे उन्होंने व्याख्या किया। और उनकी जो शब्दावली और उनकी जो एक और त्यागी भी भयंकर त्यागी। हम परमधाम की बातें करके चाय नहीं छोड़ेंगे, लहसुन प्याज नहीं छोड़ेंगे, वो लोग चाय लहसुन प्याज कुछ नहीं खाते और बढ़िया से आपका सूत्र ले जा करके 3 घंटा उन्होंने संसार भुला दिया और वैकुंठ में साक्षात्कार करा दिया। सिंहासन में उन्होंने रख दिया चतुर्भुजी और व्याख्या कर दी। तो आप क्या करोगे? हम सुंदर साथ क्या करेंगे उस समय? इसीलिए त्याग और तपस्या उनसे सीखें, 14 लोग के भक्तों से। और उसमें तारतम वाणी द्वारा परमधाम की बातें कैसे समझाएं? एक तो निराकार था, उसने आपको सीधा खंडन कर दिया। आप लोग आलम, क्योंकि साकारवादियों को निराकारवादी बच्चा समझते हैं। साकारवादियों को निराकारवादी क्या करते हैं कि यही दो श्रोता तो आपके सामने में है। एक साकारवादी बैठे हैं, भगवान कहीं बैठ करके हमको संचालन करें, हमको देख रहे हैं। तो ये साकारवादी आपका सीधा रंग महल को बढ़िया से घटा देंगे, चांदनी चौक वैकुंठ के आंगन में ले जाएंगे हैं। और अक्षर ब्रह्म ने आकर दर्शन किया, जो बोलेंगे आपको शेष नारायण ले जा करके आदि नारायण में रख देंगे हैं। और अक्षर ब्रह्म का खेल प्रारंभ हो गया, बोलेंगे हाँ भगवान नारायण ने अब सृष्टि संचालन एक ओम बहु से हम बोले सृष्टि शुरू हो गई। आपका जैसे जैसे अक्षर और अक्षरातीत का एस्पेक्ट जो लेके आओगे, यहाँ पर साकारवादी आदि नारायण और शेष नारायण में कटा करके 14 लोग बना देंगे। आपसे बात नहीं करेंगे, बस सुनते हैं, अच्छा हाँ हाँ बहुत बढ़िया व्याख्या है। वैकुंठ की व्याख्या बहुत सुंदर ढंग से करते हैं प्रणामी लोग, उनका एक तारतम वाणी करके है। हाँ वो बता दें। और उसी श्रोता में एक निराकारवादी बैठा है, तो उन्होंने उसके बगल में जो साकारवादी बैठा था उसका जो उससे 2 घंटा पहले उसका तर्क हुआ था, उसने बहुत बढ़िया से उसने अपने इष्ट की बातें, अंग की बातें, अपना इष्ट बैठे हुए सिंहासन की बातें उसने की थी। तो इधर में जो निराकारवादी जो है ब्रह्म को, वही ब्रह्मज्ञानी है, तो ब्रह्मज्ञानी हो, हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत आपकी व्याख्या ऐसा लगा कि बस क्या बताऊँ करके उसने समर्थन किया। लेकिन अंदर ही अंदर वो बोल रहा है, एक आलम्बन लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अंतिम में जाके आलम्बन सब छोड़ना पड़ेगा। एक आलम्बन मतलब एक सपोर्ट लेके जा रहे हैं, जैसे बांस को बैम्बू के पलजम लेकर के गए, आगे जाकर उसको पलजम छोड़ करके आगे जाना पड़ता है। इसलिए इनको सब साकार का जो भगवान का जो साकार लीला है सब छोड़ करके ब्रह्म तो वास्तव में निराकार है, और जरूरत पड़ने पर वो साकार होता है, इसीलिए ब्रह्म तो निराकार है। इसलिए आप अगर समय देंगे तो मैं भी अपने ब्रह्म तत्व के विषय में चर्चा करूं। बोलेंगे उसने बोल करके 1 घंटा में उसको प्राइमरी बना करके आप और आगे बढ़िए, इन सब आलम्बनों को छोड़ करके आप ब्रह्म सनातन ब्रह्म में आप आ जाइए। तो नहीं, आप करते आइए क्योंकि जब तक आपके हृदय में शंखाएँ होती है ना, तो शंखाएँ तो होता ही है। इसीलिए वो आप जब तक निराकार ब्रह्म का शुद्ध निराकार स्वरूप में जब तक आप नहीं पहुँचोगे ना, तब तक आपके हृदय में शंखाएँ आती रहती है। वो उसको उपदेश दे रहा है और आप आ गए आसन में। अब आपने शुरू कर दिया कि दोनों बैठे हुए हैं नीचे, पोहरा दिन से 4 घड़ी लगा बरसा हक्का का नूर। अब आपने प्रवचन शुरू कर दिया तारतम वाणी से, और वहाँ पर सारा साकारवादी इंटरप्रिटेशन करेगा हमारा गौलोक धाम के विषय में, हमारे वैकुंठ के विषय में बहुत अच्छी व्याख्या है करके वो बोलेगा। और इधर में जो निराकारी अभी दोनों डिस्कशन करके बैठे थे, वो भी बोलेगा कि इनका बहुत बढ़िया है, बस बड़े बड़े अक्षर में ABCD लिख रहे हैं ब्रह्म को पकड़ने के लिए, अंतिम उसको भी निराकार में आना पड़ेगा करके वो बोल रहे हैं। अब आपसे ये बात किए नहीं हुआ, तो उन्होंने जाते समय क्या लेके गए? आपका तारतम का कुछ ले नहीं गए, उन्होंने अपने बुद्धि अनुसार इंटरप्रिटेशन करके आपको तुलना करके गए कि ये भी थोड़ा अच्छे व्याख्याकार है
निराकारवादी बोलेगा ये भी वैकुंठ मतलब एक साकार का आलम्बन लेके हैं, लेकिन बोलना अच्छा आता है, ऐसे बोल के चला गया। और दूसरा चला गया कि हमारा वैकुंठ का, हमारा मतलब भगवान का धाम का बहुत अच्छा व्याख्या करके चला गया। आपका तारतम्य देने का क्या फायदा हुआ? ऐसा बोल के क्यों गए? इसलिए मैं बोल रहा हूँ सतगुरु देवचंद्र जी महाराज का 40 साल का मेहनत को आत्मसात करना पड़ेगा हमको पहले, इसलिए आगे बीतक आ रही है। तो बीतक में अच्छी तरह से जहाँ जहाँ भी आप बीतक श्रवण करने बैठेंगे उसको अच्छी तरह से समझना चाहिए कि बीतक द्वारा सतगुरु महाराज ने ऐसे प्रश्नों को जवाब बहुत पहले ही बीतक में कर चुके हैं। इसीलिए हम न साकारवादी हैं, तारतम्य न साकारवादी है और तारतम्य न निराकारवादी है। साकारवादी और निराकारवादी से ऊपर शुद्ध साकारवादी होने के कारण, अर्थात हम न स्वप्ना में उत्पन्न सपना में उत्पन्न न 14 लोक की बात कर रहे हैं, सपना में उत्पन्न न नारायण की बात कर रहे हैं, न नारायण को उत्पन्न करने वाला निराकार की बात कर रहे हैं। हम जो है शुद्ध साकार परमात्मा का धाम की बात कर रहे हैं। शुद्ध साकार परमात्मा के धाम के विषय में चिदादित्यम किशोरंगम परे धामनि विराजितम स्वरूपम सच्चिदानंदम निर्विकारम सनातनम दिव्यो हि अमूर्त पुरुष बाह्य अभ्यंतर यमनस्तु अक्षरात् परतः पर परमात्मा परम ज्योति परम धाम परागति सर्व वेदांत सारम सर्वशास्त्रस्तु निश्चितः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम। ये जो शास्त्रों ने एक धाम का कल्पना किया है जो प्रलय से, 4 प्रकार के प्रलय से बाहर है, 4 प्रलय से बाहर। इस चीज को आप पहले अपने हृदय में ठसा के रखिए कि हम जो तारतम्य से जो बोल रहे हैं, हमें ये जो साकारवादी बोलने वाला 14 लोग के अंदर का, हम उसको भी नहीं बोल रहे हैं। ये जो ब्रह्म उत्पन्न होने, साकार उत्पन्न होने के लिए जो निराकार यानी एक परमात्मा की शक्ति की जरूरत है, उसको लेकर के बोल रहे हैं, हम दोनों में नहीं है। अब आप ऊपर से पहले बोल दीजिए, यहाँ पर आप लोग साकारवादी बैठे होंगे, जो 14 लोक अष्टावरण ज्योति स्वरूप गायत्री महत्व नारायण की बात करते होंगे, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि सपना का ब्रह्मांड है। और यहाँ ऐसे श्रोता भी होंगे, आप ब्रह्म को निराकार मानते होंगे। निराकार आप मानते हैं तो जो भी ब्रह्म के आकार प्रकार की बात होती है आपको प्राइमरी लगती है आपको, लेकिन हम प्राइमरी नहीं, हम PhD से भी ऊपर है, उनको साफ बोल देना। हम प्राइमरी टीचिंग की बात नहीं कर, जब हम यहाँ पर रंगमहल की बात कर रहे हैं, ब्रह्मलीला की बात कर रहे हैं, हमारा शुद्ध साकारवाद है। इस चीज को आप पहले दिमाग में रख के बैठे। हम साकारवादी में भी नहीं है, हम निराकारवादी भी नहीं है। प्राणनाथ जी का जब भी तक में आप सुनेंगे तो सूरत में जा करके भीम भट्ट श्याम भट्ट जो निराकारवादी बोल रहे हैं, उसको प्राणनाथ जी जो हैमरिंग किया है, उसको लेकर के तारतम्य वाणी को प्रस्तुत देना पड़ता है। आप तारतम्य वाणी के विषय में बोले और सामने वाला में इस तरह से आपके विषय मूल्यांकन किएगा, ये आपकी बदनामी, हमारी बदनामी नहीं, प्राणनाथ जी के सिद्धांत की बदनामी है। इसलिए प्राणनाथ जी को आत्मसात करके उन्होंने कहाँ बैठ करके बोल रहे हैं उसके पहले हमें क्लियर होना चाहिए, तो सामने वालों को हम जवाब दे सकते हैं। इसीलिए हमारी प्रस्तुति से वो अब इस तरह से प्राइमरी में बोल रहा है, ये लोग प्राइमरी हैं, बस प्रयास कर रहे हैं, बड़े बड़े अक्षर में ABCD लिख रहे हैं। अब छोटे अक्षर बना करके छोटे अक्षर को ज्वाइन करके लिखने का इनको तो कब है करके इस तरह से इंटरप्रिटेशन लेके गए, तो फिर ये तो हमारी नेग्लिजेंसी से, हमारे आलस्य से, हमारे खोज के वृत्ति न होने से प्राणनाथ जी बदनाम हो गए और पूरा सिद्धांत बदनाम हो जाएगा। इसका पाप भी हमको भोगना पड़ेगा। इसीलिए सच्चे अर्थ में दार्शनिक पक्ष से हो चाहे व्यवहारिक पक्ष से हो, हम जो है संसार में सब कुछ निशंक करने आए हैं। परमधाम के ब्रह्म आत्माएं निशंक करने आए हैं, इसलिए उतना मेहनत हमको भी करना पड़ेगा। इसलिए हर साल बीतक रखे हैं। मैं तो कहता हूँ हर वीक बीतक श्रवण करना चाहिए, हर साल नहीं, हर वीक, हर क्षण। जब सूरत पहुंचते हैं तो प्राणनाथ जी ने अब सूरत में क्या, उस सूरत के संख्या जो किए थे उसको निवारण कैसे किए, वाणी में भी है और बीतक में भी। अब उसको मिलान करके अब हम प्रस्तुति देंगे तो सामने वाला हमारी बात को समझे कि हम कहाँ खड़े होकर के बोल रहे हैं। इस चीज को सभी सुंदर साथ को, उसमें भी प्रचारक बंधुओं को इतना अपडेट करते रहना चाहिए कि हर टाइम अपने चिंतन को प्राणनाथ जी के साथ साथ लेके जाना होगा, सामने में कौन से आ रहा है। लेकिन मतलब जो टीचिंग में जब हम इसीलिए तो हम जैसे हमारा 2 मंथ्स कोर्स अभी
बच्चों को चल रहा है। हम पहला कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर किए किए बिना, उसके बाद किए बिना जो भी बोलोगे बाद में वही बोलेंगे, वो प्रतारक भी बन जाए 2 मंथ्स कोर्स वाला। कॉन्सेप्ट क्लियर न होने से यही बोलते रहेंगे, पता नहीं, हमको भी पता नहीं चलता है कि गीता भी अच्छी बात कर रही है, वो भी ऐसे प्राणनाथ जी ने एक्स्ट्रा क्या दिया हमको पता ही नहीं चला, ऐसे यही सही बोलेंगे। जैसे आज बड़े बड़े विद्वान भी हैं प्रणामी समाज के, लेकिन वो थीम पकड़ते समय क्लियरिटी क्यों नहीं होता है, वो डिस्टिंग्विश कर ही नहीं पा रहे हैं कि क्या। ऐसे कितने, सभी को नहीं बोल रहा हूँ, सब महात्मा एकदम वो है, लेकिन उनके शब्दों से पता चलता है। कितने लोग बोलते हैं, बोलते 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 बहुत से व्याख्या करें ब्रह्म का आकर राज्य का स्वरूप थोड़ी बोल ही देते बीच में। स्वरूप के पीछे मत लगो, गुण के पीछे लगो। लड़का जन्मा ही नहीं है तो काहे को गुण को व्याख्या करो, पहले लड़का पैदा करो। बच्चा तो पैदा हुआ ही नहीं, गुण की व्याख्या करे तो पैदा हुए नहीं, गुण को बच्चा को गुण में ध्यान करोगे। तो इससे भी पता चलता है ये लोग ये क्या बोल रहे हैं, इन्होंने तारतम्य वाणी या ब्रह्म तत्व के विषय में क्या बोलते बोले ब्रह्म का कोई आकार है, कह रहे राज्य का स्वरूप नहीं है, स्वरूप तो दिखा दिया। अरे राज्य का स्वरूप नहीं, उनको भी पता नहीं बोलता है कि पता नहीं चलता कि बोलते बोलते क्या बोल दिया। इसमें यही रहता है, जीव ने अंदर जो निराकार पकड़ा हुआ कब जमाने में, शायद वो प्रिंट अभी तक नहीं गया। ऊपर से पॉलिश तो हो रहा है, तारतम्य आने के पॉलिश तो हो रहा है, लेकिन जीव ने अपना स्वभाव नहीं छोड़ा है क्या। ऐसे जीव को वहाँ आता है निरा देवी चाहे तिनको दिवा, देवी चाहे तिनको देवी दिया, वाणी में आता है ना, निराकार था उनको निराकार दिया बोलते हैं। ये निराकार में जा करके लास्ट में विस्ता में कौन से विस्ता है निराकार, इसीलिए बहुत मुश्किल पड़ेगा। सुंदर साहब क्या बोले यहाँ पर, पोहर दिन से 4 घड़ी लगे, इतना बोलते ही आपको पोहर दिन आते ही वहां पर समय आया। समय आते ही वाह, राज्य महाराज ने, राज्य महाराज की सारी लीला, ऋतु से लीला ना लगी, लीला से ऋतु जान, ये फॉर्मूला है। यहाँ ऋतु से लीला ना लगी, कहने का मतलब उस पोहरा दिन शब्द आते ही समय ब्रह्म के बस में है, समय परमात्मा की हजूरी है, राज्य महाराज के हजूरी है समय। लेकिन राज्य महाराज समय अपनी ही हजूरी है, समय अपने जो कहे वो मानता है समय। क्योंकि समय तो राज्य महाराज उड़ते सुबह उजाला होकर के उड़ते नहीं है, उजाला आकर के चैतन्य दिन आकर के धनी की सेवा में हाजिर होता है। प्रभु हे धनी, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, मैं आपकी सेवा में हाजिर हो गए। तो समय की सेवा, दिन की सेवा करने के लिए परमात्मा अपनी लीला को प्रारंभ करते हैं, यानी अपना उठना बैठना। ये जो समय है ब्रह्म की पूरा हजूरी है। जबकि यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, समय ही हमको दौड़ा रहा है करके समय की बात कर रही है, सृष्टि के अंदर की बात है। जहाँ पर समय ब्रह्म की हजूरी है और पर ब्रह्म परमात्मा का धाम है। इस चीज को पहला क्लियर करना चाहिए दिमाग में, इतना साफ कि जैसे मिश्री के अंदर नमक कभी भी नहीं होता है आपके दिमाग में, ऐसे ही परमात्मा की लीला के विषय में दिमाग में बिल्कुल क्लियर पिक्चर कि चाहे रात्रि हो चाहे दिन हो, या रात्रि हो करके परमात्मा आराम नहीं कर रहे हैं, रात्रि की सेवा स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि रात्रि चैतन्य है। तब जा करके परमात्मा पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। किस अर्थ में पूर्ण है परमात्मा, वहाँ समय नहीं है। समय नहीं है तो पूर्ण कैसे हुए, रात नहीं तो पूर्ण कैसे हुए। इसीलिए वो ब्रह्मानंद रस का तो ये क्लियर। इसीलिए हम टीचिंग फैक्टर में कहते हैं पहला टाइम कंसेप्ट, नंबरिंग कंसेप्ट, कलरिंग कंसेप्ट, डायरेक्शन कंसेप्ट, 2-4 कंसेप्ट 5 कंसेप्ट हमने इस तरह से उसे चिंतन निकाले हैं, जिस चीज़ को पहला क्लियर करना चाहिए दिल दिमाग में। उसमें एक है टाइम फैक्टर या टाइम कंसेप्ट। जो पोहरा दिन जो बात आई तो
अब यहाँ अभी भी मैंने शुरू किया था, यहाँ तो पोहर 6 बजे शुरू होता है। आप बोले ना भाषा देखिए, हम भी यहाँ पर सुबह 6 बजे उठते हैं, 6 बजे शुरू होता है। देखिए भाषा कैसे बोल रहे हैं, हम भी यहाँ पर 6 बजे उठते हैं, बोले ना प्रहर शुरू हुआ बोलते हैं ना। वो यहाँ पर शब्द जो है ना, यहाँ पर शब्द आप उसको ब्रह्म धाम में टच करो। यहाँ पर बोलते समय दुनिया जो यहाँ पर बोल रहे हैं ना, वो दुनिया की बात नहीं कर रहे हैं हम। यहाँ पर मतलब वो एक ही यहाँ पर है, एक ही यहाँ है, वो ત્યાં नहीं है। यहाँ हो तो ત્યાં होता है। यहाँ मतलब आप मूल मिला में हो, यहाँ मतलब आप रंग महल में हो, यहाँ मतलब आप परमधाम में हो। ત્યાં नहीं है, ત્યાં तो नारायण के सृष्टि है, झूठा है। झूठा में क्या है? इसलिए जो प्रहर की बात कर रहे हैं वो एक जो प्रहर जो है 6 बजे शुरू होने वाला ब्रह्म धाम में ही है। तो यह सपना है, सपना से जागृत में नहीं जाता है प्रहर जागृत से सपना में आता है। इसलिए यहाँ वो भाषा शुरू हो गया है, लेकिन ये बात परम धाम की है। इसलिए एक ही प्रहर सच्चा प्रहर है जो सुबह 6 बजे ब्रह्म 5वीं भूमि से राज्य में तीसरी भूमि में आते, वही प्रहर पक्का प्रहर है, और बाकी प्रहर झूठा है। इसलिए गुरु जी में मंगलदास जी ने सूक्ति में लिखा है, जीना झूठ है, मरना सच है। जब तक हम ये संसार को एक एक क्षण को जब तक हम नकारते नहीं है तो परमधाम का क्षण प्रकट नहीं होता है। हमें वो क्षण में जीना है, ये क्षण झूठा है। इसलिए श्वास झूठा है। एक ही श्वास है जो परात्म ले रही है, एक ही श्वास सच्चा है जो परात्म ले रहा है। ये जो जीव ने लिया परात्म, ये श्वास का कोई कीमत नहीं है, ये तो झूठा ही है वैसे भी। इसलिए हर चीज जो एक पेड़ की बात कर रहे हो, बड़ी रांग छोटी रांग बड़े बन मधुबन जो बात कर रहे हो, वही सच्चा शब्द है। बाकी यहाँ का पेड़ पौधे की आप कल्पना मत करो, झूठा है। एक ही जमुना है संसार, एक ही जमुना का चिंतन पानी सच्चा है। बाकी यहाँ पर हजारों लाखों नदियां जो है ना, ये झूठा है। यहाँ पानी अच्छा लगता है, ठीक है, बह रहा है, लेकिन जब फ्लड आता है तो वो पानी यहाँ पानी के बिना जीते नहीं है, लेकिन पानी ज्यादा तो मरते हैं। ये सब झूठा है। इसीलिए बोल रहे हैं आग के बिना यहाँ जीवन नहीं है, लेकिन आग ज्यादा होता मरते हैं। इसलिए हर चीज सपना का यहाँ पर काल है, ये काल की है, ये काल है, ये मतलब ये प्रलय है। ये इसको हम सब कुछ मान करके ये नहीं है, ये बिल्कुल छाया है और बिल्कुल इसके पीछे काल लटका हुआ है। राजी महाराज के हुक्म द्वारा अक्षर ब्रह्म देखा हुआ ये अव्याकृत का रिफ्लेक्शन है। इसलिए एक नदी की भी बात आती, पानी की बात आती है। जमुना की जो पानी है, हमारा जो परमधाम का वर्णन जो पानी है, वही पानी सच्चा पानी, वो प्रेम के पानी है। अब प्राणनाथ जी बोलते बेशुमार ले आए शुमार में। अब परम धाम को तो 50 करोड़ योजन लंबा चौड़ा करके परम धाम शुरू हुआ है। और भागवत में संसार के विषय में कहा है, अंड कोशो बहिरम पंच 7 कोटि विस्तृत। भागवत में मर्द लोग 50 करोड़ की बात आ रही है। अब ये 50 करोड़ जो बोल रहे हैं, ये शास्त्रों में भी, भागवत में ही प्रमाण है ब्रह्मांड 50 करोड़ का। ये किसका रिफ्लेक्शन है? अक्षरातीत 50 करोड़ योजन से उसका रिफ्लेक्शन ये 50 करोड़ है। सपना का 50 करोड़, आपका जागृत 50 करोड़ मिलता है। सपना में आपका जो कमरा था 14x15 का जो कमरा था सपना में, तो आपका जागृत का भी 14x15 का ही है, लेकिन सपना का 14x15 का जो आपका कमरा था वो कहाँ गया? आपने जागने के बाद कहाँ गया? रहा नहीं रहा, लेकिन बात तो कही थी ना, जगह भी तो था, लेकिन कहाँ गया? इसीलिए राजी महाराज ने 50 करोड़ जब परमधाम की व्याख्या शुरू की, मानव का मस्तिष्क ये जब शास्त्रों के हिसाब से आया हुआ 50 करोड़ सहन कर सकता है, इसलिए वहां से प्रारंभ किया। लेकिन इसी 50 करोड़ के हिसाब में भी जागने के बाद आपको जैसे कमरा नहीं रहता है, सपना का कमरा एक जागृत का कमरा रहता है, इसी तरह वो 50 करोड़ मस्तिष्क में रख करके चलिए। नहीं तो ऐसा 50 करोड़ कोई गिनती नहीं, अपरमापार है। अब प्राणनाथ जी बोलते हैं ब्रह्म का धाम अपरमापार है। जब निराकार बोल रहा था कि ब्रह्म अपरमापार है, वो तो उसको तो अक्षर के एक शक्ति को लेकर के अपरमापार है, सूर्य का एक कण को लेकर के अपरमापार बोल रहा है, लेकिन तारतम वाणी सूर्य का स्वरूप तेज को देख करके अपरमापार बोल रहा है। फर्क हुआ कि नहीं? इसलिए अर्थमा 6 अजवर्ष, उसका समझ के अंदर ब्रह्म लीला की चेतावनी होती है। ऊपर से पॉलिश लगा करके
मुश्किल पड़ रही, रूट से निकल जाए। इसलिए पोहरा दिन से 4 घड़ी लग, जैसे ही शब्द आया टाइम फैक्टर में आप ऊपर उठ जाने का। ब्रह्मा प्रहर सुबह 6 बजे शुरू हो रहा है, तो राजी महाराज उठ करके प्रहर का जो शब्द है उसकी सेवा स्वीकार कर रहे हैं और साथ में भोजन करते हैं। इसलिए तो मंगलदास श्रीमाल जी महाराज गुरु जी दीनदयाल जी महाराज कहानी सुनाते थे कि मंगलदास श्रीमाल जी महाराज जो हुए सूरत के महंत जी, तो वो अपने इस विद्यार्थी को चरखनी सिखा रहा। तो उस समय में रसोई का चौक पहुंचा था वहाँ, तो 3 जने विद्वान लोग ऐसा खड़ा तिलक पहने हुए ये आए थे। तो इधर तो महाराज जी क्लास ले रहे थे, चरखनी सिखा रहे थे, 3-4 विद्यार्थी जो अपने थे, तो आ गए लोग उधर बैठने में। तो महाराज जी ने बोला थोड़ी देर रुको, महात्मा लोग आए हैं, बात करते हैं। हाँ महाराज जी बताइए, आप कहीं कुछ काम है? नहीं ऐसे ही घूमने आए हैं। अच्छा तो ठीक है, बैठ जाइए करके बैठे हो अगल बगल दूर में। अब यहाँ पर रसोई की चूँकि व्याख्या शुरू हो गई। 11 बजे यहाँ इस तरह से रसोई बनती है, राज्य को यहाँ भूख लगता है, इस तरह से जब बातें आई तो बाद में फिर उनको बोला कि आप विद्वान बैठे ही हैं, तो थोड़ी देर इनसे बात करते हैं, तुम्हारा स्वाध्याय करो करके। इधर महाराज इधर फिर बोलने लगे, हाँ माता, हाँ संत लोग कहाँ रहते हैं आप लोग, ऐसा वैसे बात शुरू हो। हम रहने तो यहीं सूरत में रहते हैं, लेकिन आपने यहाँ पर आपके ब्रह्म लोक की बात की, वहाँ आपने ब्रह्म को भोजन करवा दिए, ब्रह्म को भोजन करवा दिए। हाँ भोजन करवा दिए। तो क्या हुआ, जब ब्रह्म भोजन करते हैं तो ब्रह्म भोजन करते हैं तो टॉयलेट भी जाते हैं आपका ब्रह्म, तो टॉयलेट कहाँ जाते हैं करके महाराज जी को आया जोश। ये तो चर्जन ही सिखा रहे थे। दूसरा विद्यार्थी विराट का भी विद्यार्थी था, वहाँ विराट का नक्शा भी था। मैंने सर विराट का खोला, उसके बाद देखिए अब आपने पूछ ही लिया तो मैं बता देता हूँ ब्रह्म कहाँ टॉयलेट जाते हैं, आइए यहाँ पर करके। मरते लोग यहाँ है, स्वर्ग वैकुंठ दिखाते गए और ये महतत्व है, ये नारायण का धाम है, ये अव्यक्त ब्रह्म है, ये सबलिक ब्रह्म है, केवल ब्रह्म है, ये सत्स्वरूप ब्रह्म है, ये अक्षर ब्रह्म है, गीता का उत्तम पुरुष का धाम यहाँ है, हमारा ब्रह्म यहाँ रहते हैं, हमारा ब्रह्म यहाँ पर भोजन करते हैं, तुम्हारा वैकुंठ में आके टॉयलेट करते हैं। बताओ आगे कुछ पूछना है? तो महाराज जी ने बोला देखिए, कोई भी एक सिद्धांत होता है, उसको समझने की कोशिश करना, खंडन करने का मत करना। अगर समझ नहीं पहुंचती है तो पूछो, जानने के लिए पूछो, लेकिन ऊपर घोड़सवार होने के लिए पूछो मत। नहीं तो आराम से दर्शन कर चले जाओ। और दार्शनिक बात ही करना है ना, तो फिर बैठो, समय लेके आओ। हम शिक्षा देते हैं कि ब्रह्म तत्व चीज क्या है। तुम्हारा स्वर्ग का भगवान ही सुगंध लेते हैं, समझना, सुगंध लेते हैं तो फल का सुगंध इकट्ठा करके सुगंध दो ना, फल क्यों चढ़ा रहे हो? तुम्हारा स्वर्ग का भगवान का टॉयलेट दिखाओ जब वो फल की सुगंध लेता है। तुमने यहाँ पर जो ब्रह्म का रसोई की जब बात करते हैं, रसोई दिखा दिया, चावल का बासमती का चावल दिखा दिया तुमने। तुम्हारा स्वर्ग का वैकुंठ वो भगवान जो है वो सुगंध लेता है, मालूम है तुमको? तुम्हारा वैकुंठ का भगवान जो भाव लेता है, पता है तुमको? और हमारा परब्रह्म प्रेम लेता है। ये प्रेम का एक अंश है, ये अन्न नहीं। जब प्रेम पीता है, तुम्हारी पत्नी जो है अगर है तो तुम्हारी पत्नी तुम्हारा बच्चा को भोजन खिला करके तृप्त होती, उसको खाने की जरूरत नहीं पड़ती, ऐसा भाव है वहां पर। तो इतना प्रेम है, वात्सल्य प्रेम। हमारे परब्रह्म की जो लीलाएं हैं उसको समझे हो। जब हमने यह भोजन की बात, 1 सेकंड में तुमने टॉयलेट पता लगाने के लिए चले, तुम्हारा वैकुंठ में टॉयलेट आएगा, तो बताओ कुछ है, कुछ पूछना है? मंगलदास श्रीमाल जी का ये है, दीनदयाल गुरु जी बहुत जोश से इसको बोलते थे। कहने का मतलब है हमारे मस्तिष्क में ऐसा प्रश्न अपने ही इब्लिस मन पूछ सकता है कभी कभी। रसोई का चौक वर्णन किया हुआ तो ऐसा पूछ भी सकता है, पहले अपना दिमाग को ठीक ठाक करें। बाकी चीज़ तो उनको जो पूछने वाला पूछते रहेंगे, लेकिन हमारे दिल दिमाग में क्या है? कभी सोचा है कि रसोई के चौक यहाँ ले रहे हैं, भोजन यहाँ ले रहे हैं? तो ये शारीरिक, इसीलिए पांडे जी ने कहा मैं लीला तो वर्णन कर रहा हूँ परम, लेकिन ये नहीं आदमी का नहीं स्वरूप करके धनी ने बानी में।
आदमी करके संसार के विषय नहीं। इसीलिए कंपेरिजन, इसीलिए सौर का है। अभी अभी मैंने मंगल श्रीमाल जी को चिंतन के विषय में कहा, जब स्वर्ग के देवताएं सुगंध लेते हैं, कहाँ है जब भगवान भावग्राही जनार्दना करके भावना ग्रहण करते हैं करके वैकुंठ के कंसेप्ट में, भक्ति कंसेप्ट, उपासना कंसेप्ट में कहा है, तो परादशता प्रेम लक्षणा भक्ति के कंसेप्ट में जो भी सामग्रियां हैं दिव्य परमधामी, वो सब क्या है, प्रेम का सामग्री है, वो प्रेम स्वरूप है, चैतन्यता है, वो लीला अपने धाम के स्वरूप के है। वहाँ क्या भूख लगती है इसीलिए थोड़ी नहीं वहाँ पर लेते हैं, भोग लगाते हैं। वो तो प्रेम की प्रस्तुति है। वो पीने वाला भी प्रेम है, लेने वाला भी प्रेम है, वो सामग्री भी प्रेम है, वो प्रेम का ही स्वरूप है। प्रेम के दर्शन प्रेम के परसन, दिन दिन ध्यान लगाता हूँ। ये पंचभौतिक देह में भी थोड़ा सा भाव उस परमात्मा के जब दर्शन होता है तो पेट भरा हुआ है तो भी छोटा सा बच्चा आकर के पप्पा थोड़ा तो ले लो, इतना तो ले लो करके जैसे बोले, तो बच्चा को भाव को देख करके थोड़ा बहुत खा ही देते हैं। हम भूख लगे खाए थोड़ी, बच्चा का भाव को ग्रहण कर। यही भी हम इस भाव से देख रहे हैं। तो ब्रह्मानंद रस लीला में वहाँ का रसोई का चोक का वर्णन, वहाँ का जो हाव भाव का वर्णन, इसीलिए धनी ने कहा कहूँ जुआ अकल और कलाम कहूँ अरसद में महामती बैठे न, और कहूँ जुआ अकल और कलाम कहूँ अरसद में, वहीं की जुआ वहीं की अकल वहीं के भाव क्यों बोला। इसलिए जो ब्रह्मांड सृष्टि के अंदर की बल बुद्धि बुता को यही सरेंडर करके दूसरे जुआ प्रेम की जुआ से और प्रेम के बुद्धि से दिव्य परम धाम के ही अक्ल से ब्रह्म धाम को समझना। इसलिए पोहरा दीन से 4 घड़ी लग। पहला इस चीज़ को बिल्कुल क्लियरिटी करे दिमाग में, साफ सुथरा प्रेममय उस ब्रह्म धाम का सदस्य बने, अपने परात्म को वहीं रखें और परात्म में खड़े होकर के राज्य का प्रहर की अगर बात करेंगे तो वर्षा हक का नूर का हक होता है। श्री राजी महाराज ने इतना जो है कि उस खेल के विषय में, संसार में जो अक्षर का खेल देखने जा रहे हैं, उसके लिए वर्षा हक का नूर राज्य ने अंदर से प्रेरणा कर देते रहे। और ईशक तरंग सबों अपने सब ब्रह्मात्मा के अंदर ईशक प्रेम के विषय में राज्य महाराज प्रेरणा दे रहे हैं कि हमारा प्रेम ज़्यादा, हमारा प्रेम ज़्यादा बोलने का एक तरीका बना करके अपना प्रेम कितना है इस ब्रह्मधाम में, इन ब्रह्मात्माओं को पहचान कराने के लिए ईशक तरंग सबो अपने रोशन किए जहूर, सब बोल रहे हैं कि हमारा प्रेम ज़्यादा, हमारा प्रेम ज़्यादा। इस तरह से सुबह 6 बजे से चालू हो करके अब ये चलेगा 9 बजे तक अक्षर ब्रह्म दर्शन करने का समय है। उसके बाद जो है 11 बजे रसोई की लीला जब होती है, उसके 12 से 3 बजे तक धनी आराम करते हैं। तीसरी रूम में हम सब आत्माएं अलग अलग स्पॉट में जा कर के राज्य के साथ एकांत लीला हमने कैसे की, राज्य ने हमको क्या कहा, एक सखी कहती, दूसरे 12,000 का आनंद पहुंचता है। 12,000 में फिर वो एक वहाँ पर कुछ बात कर रहे हैं, उनको यहाँ आनंद मिलता है। इस तरह से अद्वैत उस आनंद की भावना को महसूस करते हुए 3 बजे आते हैं। और लेकिन आज का इस बैठक में अक्षर ब्रह्म जो देखे थे सुबह 9 बजे, वो अक्षर ब्रह्म के विषय में चर्चा होती है 3 बजे से 2 बजे, 12 बजे 3 बजे तक। तो 3 बजे जैसे धनी पूछेंगी कि आज कहाँ शेयर करने का है करके जैसे पूछेंगे, तो आज तो अक्षर का खेल देखना है धाम धनी, आपने जो सुबह कहा था। तो अब जो है वो खेल तो ऐसा ऐसा है, वो देखने लायक नहीं है, बोल रहे हैं ऊपर से अंदर से जाने की प्रेरणा, खेल देखने की प्रेरणा कर रही है। उपज है हमारे धनी सो तो बात है घनी पहले ले के दिल में पीछे आए माए नूर, इसलिए सब राज्य महाराज के हृदय से ये लीलाएं हो रही है। तो कहा तो ईशक तरंग सबों अपने रोशन किए जहूर, अपने अपने ईशक का सबों दिखाया भार, भार मतलब महत्व, और कहा कि अपना अपना भार उन्होंने महत्व दिखाया। तोलों किया रब्द, तब तक ये चलता रहा दिन पिछला घड़ी 4, सुबह 9 बजे ऐसा प्रसंग चलते 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 जैसे
हमको कब से बम्बई जाने का विचार है, बम्बई जाने का विचार दिल में घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है, लेकिन एक दिन हम मालिक से पूछते ही हैं, गुरु से पूछते ही हैं, या अपने अभिभावक से पूछते हैं कि मुझे ऐसा करने का विचार है, करके मुख से निकलता है। ऐसे ही अंतरंग में ब्रह्मधाम में कब से ये प्रेम की बातें चल रही, लेकिन आज के घड़ी में यहाँ पर एक समय करके आ सकता है कहीं अगर, तो एक समय मतलब आज का समय सुबह 9 बजे। तो इसलिए पूरा परमधाम का रिलिम जो है, आनंद का जो है, ये सब आज का समय आप भूलना नहीं। आज का दिन सुबह 9 बजे से 12 बज गया, और 1 से 3 भी हो, 12 से 3 भी हो गया, और 3 से जैसे 4:30 होने आया दिन का अंतिम प्रहर में, तो तीसरी भो में अब पूरी तरह ब्रह्म आत्माएं कहीं जाना नहीं। आज जाना था पाट घाट में, खास लीलाएं आज वो थी, लेकिन ये तूफान इतना हुआ कि राज्य ने अंदर से प्रेरणा देते रहे, खेल देखना है, समझाते तीसरी भो में ही 3:04 भी बज गया, और राज्य ने अब 4:30 होने का आया। ठीक है, अब तुम देखते हो तो चलो प्रथम भो में चलते हैं, और वहाँ पर जो गोल हवेली है, गोल हवेली में बैठेंगे करके गोल हवेली में ले आए प्रथम भो में, और बीच में सिंहासन तो है ही, राज्य महाराज विराजमान हो गए, श्यामा जी महाराज विराज। फिर भी लास्ट वार्निंग दिए, राम को भूलोगे, धनी को भूलोगे, अपने आप को भूलोगे, देखने का नहीं, हमको देखना है। फिर बोले दिखाऊंगा, लेकिन भूलोगे, तब जा करके अब बैठक में थोड़ा सचेतता। ये सारी बातें आपको चर्चनी के बैकग्राउंड में या अन्य प्रकरणों में इस तरह से बैठा हुआ ये एकदम कॉन्सेप्ट है। पहला एक बार पूरी तरह ब्रह्मधाम को, जमीन को समझने के बाद जमीन के ऊपर की जो लीलाएं हैं, वो सच्चिदानंद भूमि के अंदर जो भी अब लीलाएं होती है, सच्चिदानंद लीलाएं होती है। पहला भूमि क्लियर करना चाहिए, उसका शाश्वत गुण को पहला हृदय में ठसाना चाहिए, उसके बाद जो भी होता है। धरती में ही बोलते हैं जब जमीन ही नहीं है तो क्या घर बनाओगे। तो महापुरुषों ने ज़मीन खरीद ली, इसीलिए गुरुजी मंगलदास ने ज़मीन खरीद के रखे थे, उसके ऊपर उनके शिष्यों ने, गुरुजी के शिष्यों ने महल मंदिर से तैयार किया। ज़मीन ही नहीं था तो बोलते हैं ज़मीनी हकीकत, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, पहला आधार मजबूत होना चाहिए। इसी तरह परमधाम कॉन्सेप्ट जब क्लियर हो जाए, सच्चिदानंद कॉन्सेप्ट, बस उसके बाद फिर उसके ऊपर पानी बहाओ, प्रेमी, उसके बाद पेड़ को वो सब। अब ये कोई उसके ज़मीन खरीदेगा पेड़ लगाए, ऐसा नहीं, ये जो यहाँ का बुद्धि से वो नहीं, वो वही स्वरूप, वो जो चैतन्य स्वरूप है ऐसा। इसीलिए उसके ऊपर जो भी होती है लीलाएं, एक छोटी से कण से लेकर के बड़े बड़े महल मंदिर, जो भी लीलाएं हैं, एक कण से लेकर के राज्य के हृदय तक, परमधाम के बालू के कण के, बालू के हृदय में जो बात है वो राज्य के हृदय में हुई बात है। वहाँ जड़ नाम का कोई चीज़ नहीं, लेकिन यहाँ के शब्दों से जड़ चेतन की भाषा हो रही है, लेकिन वो चैतन्य ही भाषा है। इसलिए कहूँ जुआ कला और कला में कौन से। तो तोलों किया रब्द दिन पिछला घड़ी 4 घड़ी, तो अंतिम प्रहर में 3 घंटा होता है, मतलब हर प्रहर में 3 घंटे। तो 3 घंटे में आपको यहाँ बोला कि दिन पिछला, तो पिछला प्रहर, दिन का पिछला प्रहर मतलब 3 से 6, उसमें 4 घड़ी बीत गई, मतलब एक घड़ी में 22.5 मिनट, तो 2 घड़ी में 45, तो 45 90, 4 घड़ी में 45, इसका मतलब 1.5 घंटा। तो 1.5 घंटा बीतने का मतलब है 3 बजे से प्रहर शुरू हुआ था, तो 1.5 घंटा मतलब 4:30 बजे तक ये चला। तो 4:30 बजे जो है, अब जैसे राज्य ने कहा कि तैयार रहो, तो अब अक्षर ब्रह्म तो सुबह 9 बजे से उनके उसके हृदय में है, अक्षर ब्रह्म के हृदय में कि ब्रह्म आत्मा क्या करते हैं, तो उनको रस पिलाने के लिए उनको उनके फरामोशी में दे करके सृष्टि बनी हुई है। तो सृष्टि बनी हुई बहुत समय गया सपना का, तो 28वां द्वापर में जीव नींद में देखी सुपना, यूँ उपजे हम ब्रजबधु जाना। तो ब्रजबधु के रूप में जब आने का प्रसंग जो है, ये सारी चीज़ प्रकटवाणी 112 चौपाई में आप किसी गुरु के पास रह करके एक एक शब्द प्रकटवाणी पक्का करेंगे तो समझ लें धर्म का मेरुदंड पक्का हुआ। उसके बाद तारतम वाणी तो क्या है, इधर उधर तारतम वाणी से अब उसके ऊपर मसाला भरना, उसके ऊपर चैतन्य डालना, वो सारी बात। पहले मेरुदंड पक्का करना हो तो प्रकटवाणी 112 चौपाई कर लेना पड़ेगा। उसके बाद अब आप जिनको ये सब पक्का हुआ है, तो आप आइए दिव्य परमधाम का। जब यहाँ बात हो रही है तो कि दिन पिछला घड़ी 4 शब्द जो आया, 4 घड़ी बाकी रही।
कहने में 4:30 हो गया, बस इसको आप स्टैंडर्ड टाइम लेना। अब ये स्टैंडर्ड टाइम से अंदर अब वो ब्रह्मलीला को वहीं हैंग कर देना, राज्य के हुक्म से वो स्थिर रखा हुआ है। अब जितने भी जो हो रहा है इधर सृष्टि क्रम में हो रहा है। और तारतम्बानी आ गए, तारतम्बानी वही समय पकड़ा दिया। तारतम्बानी वो समय 4:30 से पहले क्या हो रहा था, 4:30 से पहले कहाँ थे, तीसरी भूम में थे। 4:30 से तीसरी भूम में से पहले कहाँ थे, 5वीं भूम थे। 5वीं भूम में रहते, उससे कल का दिन क्या था, ब्रह्मलीला में थे। और कल का उसके ऐसे करते कहा वो अनंत समय का अनंत समय का मालिक महामती प्राणनाथ जी कहते हैं, राजी महाराज सारा ब्रह्मलीला के सदस्यों हुआ तो आनंद ही आनंद है। उसके बाद अब कोई समय नहीं, उसके बाद चला गया ब्रह्म के ग्रेविटेशन फोर्स से ऊपर जाने के बाद पत्थर कहाँ उधर नीचे नहीं आता है, ऐसे ही वहाँ पहुँचा हुआ कण से ब्रह्मलीला में लीन हो जाता है। उनको न सृष्टि है न कुछ है न कुछ, वो तो शाश्वत प्रेम स्वरूप बन जाते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्यारे सुंदर साथ जी, मैं चौपाई दोहराने से पहले आज हमारे में जो 2 मासीय जो कैंप शुरू हो रहा है साधनालय में, इसके संचालन हेतु आज रसोई की सेवा बम्बई निवासी रमा हरिहरन जी, उन्होंने आज की भंडार की सेवा मतलब रसोई की सेवा दी है। उनको बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं और उनका सुस्वास्थ्य कामना करते हुए अब ये जो राज्य की वाणी को बहुत अच्छी साधना करती है, तो उनको राज्य की वाणी की साधना में उनको मन लगे रहे, ये सद्भावना व्यक्त करते हुए मैं अब चौपाई दोहरा रहा हूँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। अपने अपने इश्क का सबों दिखाया भार, सबों दिखाया भार। तोलों किया रब्द दिना पिछला घड़ी 4, दिना पिछला घड़ी 4। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, तीनों परिधाम की जय। गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय, गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम।